हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। और मैं शुभम गुप्ता, असिस्टेंट इंजीनियर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियर्स या बीटेक कंप्लीट होने के पश्चात हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, इसका सिलेबस और इससे लगने वाली जो जॉब्स हैं उनमें हमको कितनी सैलरीज मिलती है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आफ्टर बीटेक हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम क्या क्या करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन से होते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंडक्ट कौन कराता है। पोस्ट सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से पोस्ट होते हैं, उसके बाद पोस्ट के बाद हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमारा जॉब लगता है। डिपार्टमेंट, पोस्ट, डिपार्टमेंट और एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम्स कहाँ से होते हैं, कौन कंडक्ट कराता है, और कौन कौन से एग्ज़ाम्स में कौन कौन सा सिलेबस पैटर्न किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे सिलेबस। उसके पश्चात हम देखने वाले हैं कौन सी नौकरी लगने के बाद हमको कितनी सैलरी मिलने वाली है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो हमारे पास जो पोस्ट होता है वो है डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्ट्रीम में होते हैं। सबसे पहले तो होता है असिस्टेंट इंजीनियर्स। इनका डेजिग्नेशन असिस्टेंट इंजीनियर्स के फॉर्म में होता है और जब ये फील्ड में काम करते हैं तो इनको एसडीओ के रूप में काम करना होता है, सब डिविजनल ऑफिसर्स। उसके बाद फिर एक होता है जूनियर इंजीनियर्स, इनको सब इंजीनियर भी कहा जाता है, सब इंजीनियर्स। सेम एक एसडीओ के अंदर में 4 से 5 सब इंजीनियर्स होते हैं, ये इनके अंदर में काम करते हैं। फिर उसके अलावा एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट डायरेक्टर। और इनका ग्रेड पे क्या होता है, इनकी सैलरीज क्या होती है, इनका एग्ज़ाम्स कौन कराता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। फिर सिलेबस की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब इंजीनियर्स जेई के एग्ज़ाम्स, जो अभी आने की प्रबल संभावना है। हर साल लगभग हो ही जा रहा है। अभी देखा जाए तो पिछले 2-3 साल में 2019 के पश्चात 2018 में एक जेई का एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में एई के भी एग्ज़ाम्स हुए थे, 2017-18 में एई के भी एग्ज़ाम्स हुए थे, अच्छे खासे पोस्ट थे। इसमें एई का भी हुआ था, यहाँ पे एई एंड जेई का हुआ था। इसी टाइम पे एपी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी हुए थे। उसके बाद जेई के हुए थे 2018 में ही, 2018 में जेई के हुए थे, 2019 में जेई का हुआ था, जिसमें अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास, और नगर निगम में पीडब्ल्यूडी में आया था 100 के आसपास, और नगर निगम में कुछ था 78 के आसपास। और हाल ही में 2022 में एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें 400 पद के लिए भर्तियां ली गई हैं। 2022 में 400 पोस्ट के लिए अप्रोक्सीमेट भर्तियां लेने जाने वाली हैं। अभी इनका प्रोसीजर बाकी है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो चुका है। अब देखते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, कौन कंडक्ट कराता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले तो देख लिए पोस्ट के बारे में, जेई का पोस्ट। और ये जेई का जो पोस्ट होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में इनकी भर्तियां होती है, डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट में इनकी भर्तियां होंगी। तो सबसे पहला होता है जल संसाधन विभाग, जिसको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारी भर्तियाँ अभी होनी है, काफ़ी सारा भर्ती अभी हुआ भी है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको पीडब्ल्यूडी के नाम से भी जाना जाता है। पीएचई होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, यहाँ भी इंजीनियर्स की भर्ती होती है, सब इंजीनियर्स की। आरईएस होता है रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसके बाद फिर होता है नगर निगम, नगर निगम 2018 में इसकी भर्ती हुई थी। नगर निगम के बाद होता है एनआरडीए, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा एक और है आरडीए, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं। इन्वायरमेंटल बोर्ड है, यहाँ पे सब इंजीनियर्स की भर्ती होती है। इसके अलावा है सीएसईबी,
यहाँ भी अच्छी खासी भर्तियाँ होती है सब इंजीनियर्स की। ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे अच्छी खासी भर्ती हुई होती है। WRD, PWD, PHE, RES, नगर निगम, NRDA, RDA, इन्वायरमेंटल बोर्ड और CSEB। ये बिजली विभाग का होता है। इन्वायरमेंटल बोर्ड इन्वायरमेंट विभाग, पर्यावरण विभाग का होता है। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड होता है। नगर निगम, RES, PHE ये पब्लिक वर्क्स होते हैं। इनका जो एग्ज़ाम्स होता है, अब देखते हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट हो गया, इसमें अच्छी खासी भर्तियां होती है और इनका एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट कराता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। एग्ज़ाम्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारा एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराता है वो होता है CG व्यापम। छत्तीसगढ़ व्यापम कंडक्ट कराता है। मोस्टली एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ व्यापम ही कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम्स के पैटर्न होते हैं, लगभग 150 क्वेश्चंस का परीक्षा होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सिलेबस होते हैं, डिपार्टमेंट के अनुसार भी देख लेंगे क्या सिलेबस डिपार्टमेंट का होता है और जनरली नॉर्मली कॉमन क्या होता है, कौन से पीछे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं कौन से पैटर्न पे हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्ज़ाम्स जो होता है वो CG व्यापम कंडक्ट कराता है। 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चन ही होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है और 1/4 उसका नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब एक गलत उत्तर पे 1/4 भाग काट लिए जाते हैं, 4 गलत उत्तर पे 1 मार्क्स काट जाता है। ये हमारा इसका परीक्षा का रूल होता है CG व्यापम का। अब ये जो 150 नंबर का जो सवाल है, 150 नंबर का जो सवाल है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से इसका होता है सिलेबस निर्धारित होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सिलेबस निर्धारित होता है। उसके हिसाब से हम देखेंगे, हाल ही में हुए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें 100 मार्क्स का पूरा टेक्निकल था, 100 मार्क्स के टेक्निकल थे। और ये टेक्निकल कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देते हुए उनके आधार पे सिलेबस तैयार किया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो डिप्लोमा के साथ साथ BE होल्डर्स भी एग्ज़ाम देते हैं, ये भी सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेबस है इनके आधार पे भी रखा जा रहा है। तो 100 मार्क्स के टेक का क्वेश्चन था, हाल ही में जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 100 मार्क्स का टेक्निकल एग्ज़ाम था। इन टेक्निकल्स में जो टेक का एग्ज़ाम था उसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट्स कुछ इस प्रकार से थे। RCC था, स्ट्रक्चर्स था, सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंट, ये PHE के नाम से भी जाना जाता है कभी कभी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, हाइड्रोलॉजी प्लस इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्डिंग मटेरियल, 10 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड CPM कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा और जो होता है हमारा एस्टिमेशन। ये 11-12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको WRD में रखा गया था। जनरली देखा जाए तो हमारा डिप्लोमा के सिलेबस में FM हाइड्रोलॉजी नहीं होता है और स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बहुत ही कम होता है। ये जो है डिप्लोमा के सिलेबस से बाहर होता है। तो अदर्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अदर डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जनरली इन सब्जेक्ट्स को नहीं रखा जाता है। हाल ही में हुए एग्ज़ाम्स WRD के जो एग्ज़ाम्स हुए थे इसमें रखा गया था 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। उसके अलावा 50 मार्क्स और थे, 50 मार्क्स और थे जो जनरल नॉलेज, GK एंड जो हमारा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंटल रिलेटेड नॉलेज,
डिपार्टमेंटल रिलेटेड नॉलेज था उसके 10 क्वेश्चंस थे और यहाँ से 40 क्वेश्चंस था, तो 40 प्लस 10 प्लस 100 सारे मिला के 150 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का 103 के अप्रोक्स गया है। 103 मार्क्स जिन्होंने लाया है वो सिलेक्शन के रेंज में है। 100 के आसपास ओबीसी कैटेगरी में गया है। और ये हमारा कट ऑफ का पैटर्न है, इसके आसपास जाता है हमारा पैटर्न। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेट जो 400 पद में से जनरल के 86 पोस्ट थे और ओबीसी के 27 पोस्ट थे, इनके लिए गया है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं जो अदर्स हमारे पास एग्ज़ाम्स होता है, अदर डिपार्टमेंट के जो अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं, मोस्टली सीजी व्यापम ही कंडक्ट कराता है। सीजी व्यापम सीजी व्यापम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। इसमें टोटली 150 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस, हर 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस होते हैं। और जो पूरे 150 क्वेश्चंस होते हैं पूरे टेक्निकल के होते हैं, इसमें इसका जो सिलेबस रखा गया था पिछले एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो डिप्लोमा होल्डर के अनुसार रखा जाता है जनरली, लेकिन पूछा जाता है हमारा बी होल्डर के हिसाब से। स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं रखा जाता है, जबकि उसमें काफ़ी सारा पोर्शन स्ट्रक्चर एनालिसिस का पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 1/4 नेगेटिव होता है। ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। और वही जो 10 सब्जेक्ट्स हमने बताया, आरसीसी, स्टील, सॉइल मैकेनिक्स, पीएचई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5वां ट्रांसपोर्टेशन, 6वां सर्वे, 7वां बिल्डिंग मटेरियल, 8वां सीपीएम, 9वां एस्टिमेशन। और एक हमारा जो भी छूट रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, पीएचई, सॉइल, आरसीसी, स्टील। ये हमारे लगभग 10 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं और अप्रोक्सीमेटली हर एक सब्जेक्ट से 10 से 15 सवाल पूछा जाता है। तो सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए इक्वल वेटेज रखते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हमारा सीजी व्यापम, और सीजी व्यापम जनरली जेई का भर्ती लेता है। ये हमारा सीजी व्यापम का सिलेबस हो गया। इसके बाद इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में लगभग हर साल अभी हाल ही में देखा जाए तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आने वाले समय में और एग्ज़ाम्स होने की संभावना है। इसके बाद हाल ही में सीएसईबी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें लगभग 40 पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग के थे, 40 पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग के थे। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन होता है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो सीएसईबी का एग्ज़ाम जो है वो सीजी व्यापम कंडक्ट नहीं कराता है। ये लगभग 100 मार्क्स का होता है और इसमें 70 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं। और पेपर का जो लेवल है वो ऊपर नीचे है, वो हमारा डिसाइड करता है। तो सेम पोस्ट होता है। अब रही बात सैलरी की, कितना पैसा मिलता है। तो हमारा जो सब इंजीनियर है या जेई है, इसका जो वेतन है वो 35,400 के हिसाब से मिलता है। और ये वर्ग 3 का नौकरी होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के डिपार्टमेंट देख लेते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है। सेम पीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, हाउसिंग बोर्ड, इन्वायरमेंट बोर्ड,
NRDA, RDA, ये जो हमारे जो मेजर्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे एग्ज़ाम्स होता है। हर 2 साल के अंतर्गत किसी न किसी डिपार्टमेंट में भर्ती होती है और अच्छे खासे पोस्ट में अभी हो रही है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की हाल ही में परीक्षा होने वाली है, जो कि 83 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स हुई। इसके बाद और आने की संभावना है इस पोस्ट में WRD के और आने वाले हैं। इसके अलावा PWD और RES के आने की संभावना है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, बट WRD की प्रबल संभावना है कि और वैकेंसीज इसमें आएंगी। अब इसका एग्ज़ाम्स कैसे होता है, कंडक्ट कौन कराता है, तो इसमें एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। AE का जो एग्ज़ाम्स है वो हमारा CGPSC एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं 2 पालियों में होता है, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है पूरा टेक्निकल जो हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो, और इसका जो सिलेबस है हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका जो सिलेबस होता है, क्या क्या होता है टेक्निकल में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अपने बेसिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक या BE कर रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर या फिर 8वें सेमेस्टर तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे उठा के रख दिए जाते हैं, वो टेक्निकल पार्ट होता है। फिर इसके अलावा नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है जिसमें CGPSC मतलब सिविल सर्विस वाले जो भी पढ़ते हैं, जो हमारा GS पोर्शन है, प्लस कंप्यूटर, प्लस मैथ्स, प्लस रीजनिंग, प्लस साइंस, ये हमारे GS के पोर्शन हैं। ये GS का पोर्शन जो हमारा CGPSC का नॉर्मल एग्ज़ाम्स होता है या अदर्स एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे जो भी होते हैं उसी पैटर्न पे हमारे 150 मार्क्स का जो 150 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स, पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स, ये आगे लिखते हैं हम CGPSC एग्ज़ाम, CGPSC एग्ज़ाम्स। इसके एग्ज़ाम्स के बारे में देख रहे हैं, 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 पेपर होते हैं एक एग्ज़ाम के लिए। एक होता है 10 से 12:30 और एक होता है 2 से 4:30 तक। लगभग 2.5 घंटे का परीक्षा होता है हमारा, 2.5 घंटे का परीक्षा होता है। इस परीक्षा में हमारे 150 क्वेश्चंस होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो नॉन टेक्निकल अर्थात GS पोर्शन का होता है। फिर दूसरा पेपर होता है पूरा टेक्निकल का होता है, ये भी 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं और जो एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होते हैं और जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 और हमारे पास 300 मार्क्स के ये होते हैं और 300 मार्क्स के ये होते हैं, प्लस 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। सारे मिला के 675 नंबर का हमारा एग्ज़ाम्स होता है। इस 675 मार्क्स में से लास्ट ईयर जो जनरल कटऑफ था 490 के अप्रोक्सीमेट गया हुआ है। ये जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं, जो कि 85 पोस्ट के लिए लिया गया था। तो ये इसकी सिलेबस जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिलेबस हम डाल देंगे। और ये हमारा एग्ज़ाम्स का पैटर्न है। इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं सेम एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम्स होता है असिस्टेंट इंजीनियर का, और असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है वो एक SDO होता है, जिसको फील्ड मिलने के बाद वो SDO कहलाता है। इसका जो सैलरी बनता है, ये 2nd क्लास गजेटेड ऑफिसर होते हैं, 2nd क्लास ऑफिसर होते हैं। इनकी जो सैलरी होती है बेसिक पे 56,100 के हिसाब से लिया जाता है, प्लस जो भी भत्ता होता है वो हमको दिया जाता है। उसके बाद जो होता है असिस्टेंट इंजीनियर, इसके बाद होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। सेम इसकी जो एग्ज़ाम्स होती है वो CG व्यापम कंडक्ट कराता है, CGPSC कंडक्ट कराता है। इसका जो एग्ज़ाम्स होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, CGPSC इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, CGPSC इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है।
और इसमें 100 मार्क्स के टेक्निकल प्लस 50 मार्क्स के छत्तीसगढ़ जीएस प्लस टेक्निकल, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। सिलेबस सेम है, जो हमारा टेक्निकल का सिलेबस है वो सेम सिलेबस इसमें भी रखा जाता है। और छत्तीसगढ़ जीएस में छत्तीसगढ़ के जितने भी सिलेबस हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के कल्चर्स, छत्तीसगढ़ का भूगोल और जो भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं, प्लस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के, ये मिला के सारे मिला के 50 मार्क्स से होते हैं। इसमें इंडिया जीएस नहीं होता है, इंडिया जीएस नहीं है, प्लस मैथ्स रीजनिंग नहीं है, प्योर छत्तीसगढ़ होता है। तो टोटल 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है और वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 का होता है। इसके पश्चात असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एक होता है लेक्चरर, जो डिप्लोमा, इसके लिए क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमटेक होना ज़रूरी है, एमटेक ज़रूरी है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बीई होल्डर्स के लिए होता है। बीई होल्डर्स मतलब बीटेक जो कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए लिया जाता है। और पढ़ाने के लिए अगर हम जा रहे हैं किसी भी शिक्षा विभाग में, तो जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनसे एक ग्रेड ऊपर हमको होना चाहिए, इसलिए एमटेक वहाँ पे कंपलसरी है। इसके अलावा आता है जो बीटेक होल्डर होते हैं उनके लिए लेक्चरर का पद आता है, जो कि डिप्लोमा वाले को पढ़ाते हैं, डिप्लोमा में पढ़ाते हैं। और इनका भी जो एग्ज़ाम्स होता है वो जस्ट सीजीपीएससी कंडक्ट कराता है, सेम एग्ज़ाम्स होता है। इसका जो ग्रेड पे हो, ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं और उनका ग्रेड पे भी असिस्टेंट इंजीनियर से ज़्यादा होता है। लेक्चरर ये सेकंड क्लास होते हैं और इनका जो ग्रेड पे होता है वो असिस्टेंट इंजीनियर के हिसाब से ही होता है। और इसमें जितने भी डिप्लोमा के सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ पे होने वाली भर्तियां हैं वो सीजीपीएससी कंडक्ट कराएगा और उसमें लेक्चरर्स के होंगे, जो सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस है वो इसके लिए भी होगा। तो ये हमारा हो गया सिलेबस का बात। एग्ज़ाम्स में जो सिलेक्शन होता है उसमें कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा क्लास होता है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं नहीं होते हैं, उनके बारे में बात हो गया है। अब देखते हैं कि इनकी तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करना है। तो इसकी तैयारी करने के लिए मोस्टली 6 से 8 महीना हमको लगता है। इस 6 से 8 महीने में हमको टेक्निकल पढ़ना है प्लस जीएस पढ़ना है। तो टेक्निकल का जो हम कॉलेज स्तर पे जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो सफिशिएंट होता है, बट उतने डिटेल में हम नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए हमको कुछ गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ जीएस होता है, छत्तीसगढ़ जीएस या फिर इंडिया जीएस जो भी होता है, तो जीएस मतलब कि जो सामान्य ज्ञान होता है उससे हम हाथ बांध लेते हैं, कभी हम देखते भी नहीं हैं अपने कॉलेज के समय पे। तो ये हमारा पूरा जीरो होता है, शून्य होता है, कुछ भी नॉलेज नहीं होता है इसके बारे में। तो इसकी तैयारी कैसे शुरू किया जाए, ये हम अपने एंड से तैयारी करते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वेबसाइट मिलेगा NS इंजीनियर्स अड्डा एक वेबसाइट मिलेगा जिसकी लिंक यहाँ पे हमको दी हुई होगी, जिसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा NS इंजीनियर्स अड्डा का। तो वहाँ पे वेबसाइट है, वहाँ पे और अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं डिटेल में। फिर इसके अलावा जो कोर्स हैं, जो फाउंडेशन बैच हैं, वो अभी अगस्त में शुरू होने वाली है। तो जो भी अभी पास आउट हो रहे हैं 2022 में, उनको इंटरेस्टेड हैं, आगे क्या करना है नहीं पता है, तो अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगस्त के महीने में इसका फाउंडेशन कोर्स चालू किया जाएगा, जिसमें
टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल मतलब कि जीएस वाला पोर्शन पूरा कवर कराया जाएगा। 4 से 6 महीने का कोर्स होगा, जिसमें अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जानकारी और अधिक ले सकते हैं अगर कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी चाहिए और आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो। और इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद ऑफ करते हैं। धन्यवाद।